सीधा आना चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहता हूं। क्या कुछ देख रहे हैं दूर बैठकर आप, जो कुछ राजस्थान में हुआ, जो कुछ दिल्ली में चल रहा है और जो कुछ केरल में चल रहा है, आपकी एक पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए राजीव जी, जो मुझे लगता है किसी भी उद्देश्य की सफलता के लिए जो आवश्यक है वो है नेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये सिंक्रोनाइज्ड हों, ये तारतम्य में हों। जहां तक सत्ता पक्ष का आज की तारीख में सवाल है, उसमें जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें कन्फ्लिक्ट है। मैं ये देख रहा हूं राजीव जी कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। जब सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई तो जो पुरु की सेनाएं थी वो बड़ी सशक्त थी, बलशाली थी और एकत्रित थी। लेकिन जो उनकी हार का मुख्य कारण था कि जो सिकंदर की सेना थे उनके सैनिकों ने जो पुरु के हाथी थे उनकी तरफ निशाना लगाया और हाथी जो थे अपनी सेना को रौंदते हुए पीछे चले गए। तो आज की तारीख में जो मुझे महसूस हो रहा है, जो कांग्रेस के ये जो पुराने सत्ताधीश हैं ये अपनी सेना को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने उठाया कि क्या इससे सोनिया जी कमजोर हुई, क्या इससे कांग्रेस कमजोर हुई, जो मुझे लगता है, जो मेरी रीडिंग है, इससे जो हाईकमान है वो मजबूत होकर उभरा है। क्योंकि ये जो अशोक गहलोत जी, जो आपका मीडिया तंत्र है, वो बताता है कि अशोक गहलोत ने जाके सोनिया जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी। इसका मतलब ये है कि जो हाईकमान है वो ये उसने दिखा दिया कि आज भी वो शक्तिशाली है। सचिन पायलट जी को भी ये महसूस हो गया कि आज की तारीख में उनके पास विधायक नहीं है और अगर उनका भविष्य है तो कांग्रेस में ही उनका भविष्य है। और विधायक न होने के बावजूद अगर लंबी रेस का रोड उनको अगर घोड़ा बनना है तो ये जो कांग्रेस है इसको ही मजबूत करके, ये अशोक गहलोत जी को भी पता है, ये सचिन पायलट को भी पता है, और जो केरला से ये जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, अपने परसेप्शन को पूरी तरह से चेंज करके जो एक मोमेंटम उन्होंने गेन किया है, इन लोगों को आज की तारीख में पता है कि न तो ये अलग दल बना के पनप सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ना बीजेपी में जाके सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में इतने ज्यादा कांग्रेसी पहले पहुंच गए हैं कि जो बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो इसका विरोध करने लगा है। तो इनका भविष्य आज की तारीख में केवल ये है कि कांग्रेस मजबूत हो, और अगर कांग्रेस मजबूत हो तो ये भी मजबूत हो और इनका कोई भविष्य है, अन्यथा इनका राजनीतिक भविष्य सब लोगों का बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे एक संदर्भ याद आता है, आपने नाम सुना होगा दधीची का। दधीच जी, एक जब मैं इसको बिल्कुल लिटरली मत लीजिएगा, वर्ड्स में मत लीजिएगा और कोई आपस में तारतम्य स्थापित करने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन वास्तविकता में जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ था और देवता जब हारने लगे थे तो दधीच के पास गए थे कि हमें महाराज ऐसे सुदृढ़ हड्डियों की आवश्यकता है जिससे हम वज्र की संरचना करें और दैत्यों का हनन कर सकें। तो दधीची ने प्राण त्यागे थे और उनकी हड्डी से एक वज्र बना था जिस वज्र से दैत्यों का संहार हुआ था। तो वास्तविकता में आज की तारीख में जो संकट काल है, देश के लिए संकट काल है, मैं इसे कांग्रेस का संकट काल नहीं मानता, देश के लिए जो संकट काल है, हमारे जो भारतीयता है, हमारी जो इंडियननेस है, उसके लिए जो संकट काल है, उसके लिए दधीचियों की आवश्यकता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को तब तक कंट्रोल में रखें जब तक कि ये देश की जो आत्मा है, मूलभूत आत्मा है, ये सुदृढ़ ना हो और इनकी रक्षा करने वाला जो समाज है सुदृढ़ ना हो, तभी इनका भविष्य है, तभी देश का भविष्य है और तभी समाज का भविष्य है। अन्यथा ये सब धूमिल हो जाएंगे इतिहास के पन्नों पर, और ये आपस में अगर लड़ेंगे तो इसके बाद इनको इतिहास भी माफ नहीं करेगा, हमारी अगली पीढ़ी भी इनको माफ नहीं करेगी। राजीव जी।